ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अपने प्रियों के संग मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। उन बातों पर प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किए हैं इन अंतिम दिनों में खुदावन, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अपने आप को चेक करके प्रभु तेरे वचन के अनुसार बना सकते हैं। चारों ओर अंधेरा है प्रभु, लेकिन तेरे वचन के प्रकाश के द्वारा हमें जीवन मिलता है प्रभु। हमें ऐसी तकवीत इनायत करके हम तेरे कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बना सकें और तेरे वचन को आगे रखकर अपने जीवन को वैसा कर सकें। आज की भोर हर सुनने वालों को बरकत देना प्रभु। हम यहाँ पर हाजिर हैं और प्रभु आप हमसे पहले यहाँ पर हाजिर हैं, हमसे बात करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है कि हम थोड़ी देर खुदा के कलाम पर अपने मन को लगा सकते हैं। बहुत मामूली सी बात पढ़ने में लगती है, लेकिन ये गैर मामूली खुदा के कलाम की बातें हैं जो हमारे जीवन को जब हम उसके तरीके से सीखते हैं तब हमें तरो और ताज़ा करती हैं और हमें रहनुमाई करती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में जब जमा हो तो खुदा के कलाम की मलामत करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए। हालेलुया। सो आइए हम खुदा के वचन की ओर चलेंगे। मेरे संग एक इबारत निकालें परमेश्वर के वचन से जो आपको मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 13वें और 14वें पद को हम पढ़ेंगे। चिर परिचित से आयत है, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जब जब हम इसे पढ़ते हैं प्रभु अपने प्रकाशन में, रेवोल्यूशन में आगे ले चलता है और जब हम उसके मुकाशिफा में आगे बढ़ते हैं तो जो रियल मीनिंग है कि हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है खुदावन अपने लोगों पर प्रकट करता है। इसे मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ सकता, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तब प्रभु हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि पूरा कलाम किसी की बुद्धि के द्वारा नहीं लिखा गया, सारा परमेश्वर की ओर से रेवोलेटेड है, प्रकाशित है, या उर्दू में कहें उसके मुकाशिफा के तहत ये लिखा गया है। और हम इसे जिस्मानी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर जिस्मानी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो हम ठोकर खाएंगे। सो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप के उससे प्रकाशन मांग के कि प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ रहा हूँ, इसे समझने की मुझे शक्ति दे। दाऊद कहता है प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को समझ सकूं। बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समझ सके। अंतिम दिन है, प्रभु अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं मेरे संग मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13वां और 14वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े जी। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं जी। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसके पाते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कई बार हमने शायद को पढ़ा है, सुना है, समझा है और बहुत से सेवकों के द्वारा हमने आशीष भी पाई जो खुदा ने उन्हें बताया, लेकिन यहाँ पर बहुत एक गंभीर विषय है, एक बहुत सोचने वाली बात है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्योंकि चौड़ा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। परमेश्वर का वचन में एक तरीका, एक नियम या कहें एक डायरेक्शन दिया गया है कि हम किस रीति से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं या किस रीति से हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। और ये मृत्यु के बाद की बात नहीं है, ये सारी जीते जी हमें करना है। और अगर हम जीते जी इन बातों को नहीं करते हैं तो मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष, उद्धार, साल्वेशन ये जीते जी मिलता है और उसमें खुदा के कलाम का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन हमें वैसा ही विश्वास करना पड़ेगा जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। बहुत स्पष्ट लिखा है दो मार्गों के विषय में, एक सकरे मार्ग और एक चौड़े मार्ग के विषय में। कई बार जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं और बचपन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और कौन हमें सिखाता है? जो हमारी कलीसिया के बुजुर्ग होते हैं, पासबान होते हैं, संडे स्कूल टीचर होते हैं या कोई लीडर्स होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। लेकिन खुदा के लोगों कई चीज़ें आपने देखा होगा उनके जीवन में कि वो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती, अर्थात उन्होंने सकरे मार्ग को
चौड़ा कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि गाली देने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, पियक्कड़ परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, व्यभिचारी जादू टोना करने वाले मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, हम जान रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम कर रहे हैं। पौलुस ने लिखा हट करना भी मूर्ति पूजा करने के बराबर है। हमें मालूम है, इसका मतलब कि हमने सकरे मार्ग को क्या कर दिया है, चौड़ा कर दिया है। एक पास्टर जी के संग मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि आज इनके संग समय बिताऊं, प्रार्थना करूं, लेकिन मैं आपको बताऊं जब मैं उनके संग बैठा तो उनके पास उनकी कलीसिया के लोगों की इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी कि एक भी बंदा उनके चर्च में ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं उनके मुंह से तारीफ या अच्छी बात को सुनने पाऊं। और वो बात करने लगे, मैंने बोला पास्टर जी आपका काम है उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी अगुवाई करना, अर्थात वो उनकी बुराई तो कर रहे लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारे पास मार्ग तो है लेकिन हमने मार्ग को क्या कर दिया है, चौड़ा कर दिया है। और मेरे बोलने का टॉपिक भी ये है कि सकरे मार्ग को चौड़ा मत करो। जो परमेश्वर ने हमें विधि विधान दिया है हम उसके अनुसार चलेंगे तभी हमें जीवन मिलेगा। और अगर हम उससे तनिक भी हट जाएंगे तो याद रखिए हमारे लिए इस वचन का प्रभाव जीरो होगा, कोई भी मायने नहीं है। हम मुखौटा तो परमेश्वर का पहने रहेंगे, विश्वासी का पहने रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम वचन से अलग हो गए। और वचन में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि वो तुम्हें जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसमें जाते हैं। लेकिन हमें चौड़ा मार्ग पसंद है और हमने परमेश्वर के मार्ग को चौड़ा कर दिया है। वचन में लिखा है स्त्री पुरुष के कपड़े ना पहने और पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना तो तुम उनको अपनी लड़की देना और ना उनके लड़के को लेना। परमेश्वर के वचन में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। इसका मतलब हम प्रभु में उस मार्ग पर चले लेकिन हमने अपने हिसाब से मार्ग को चौड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र और अपवित्र का क्या साझा, अंधेरे और रोशनी का क्या संबंध, मसीह का और बलियान का क्या संबंध। और हमने अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को ले लिया, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वचन बताता है वो दसों की दसें उसका इंतजार कर रही थी और आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है। 5 तो तैयार थी, उनकी मशालों में तेल था, वो दूल्हे के संग चली गई। वो 5 भी इंतजार कर रही थी पर क्यों रह गई, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल रही थी। वो अपने हिसाब से उन्होंने कहा जब वो आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। नहीं, हमें वचन के हिसाब से चलना है। जब यीशु मसीह आएगा तो वही शख्स उठाया जाएगा जिसके जीवन में वचन है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब सिमसोन पैदा हुआ तो उसकी माँ के पास आसमान से फरिश्ता आया, उसके पिता के पास एक फरिश्ता आया और कहा जो तेरे गर्भ में आने वाला है वो परमेश्वर का नाज़िर होगा और उसके सिर पर कभी भी छुरा मत चलाना और ना कभी उसे मदिरा पिलाना क्योंकि वो मेरी प्रजा की छुड़ौती का कारण होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सिमसोन ने अपने जीवन में संसारिकता को शामिल कर लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार से मोहब्बत रखना परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, स्पष्ट लिखा है। और उसने समझौता कर लिया। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उसके पैदा होने से पहले उसकी माँ को दी थी, उसके पिता को दी थी, वरन सिमसोन को भी दी थी, उसने समझौता कर लिया। और नतीजा क्या हुआ? खुदा के लोगों, जो आज्ञा हमें खुदा के कलाम से मिली है ना, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। हमें अपने जीवन को उसी के अनुसार आगे बढ़ाना है। और अगर हम उससे तनिक भी इधर उधर हुए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम सिर्फ जी रहे हैं। हमसे बेहतर तो अन्य जाति के लोग जी रहे हैं जिन्हें नहीं मालूम है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम्हें सत्य की पहचान है और उसके अनुसार नहीं चले, वचन में लिखा है, मैं सोचता हूँ लूका 12वें अध्याय के 46-47वें पद में लिखा है कि जो सेवक अपने मालिक की मर्जी जानता था और ना चला वो बहुत मार खाएगा। एक आयत पढ़िएगा दीदी, बहुत अच्छी सी है प्रभु के वचन से। लूका 9वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़ें। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूका 9वां अध्याय 23वां पद जी पढ़िएगा। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आपे का इनकार करे। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हाँ। मेरे पीछे छोड़े। जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है या नहीं करना है, ये आपका चुनाव है। लिखा है वचन में कि उसने कहा यदि कोई, नहीं सब लोग, थोड़े जाने वाले हैं, जरूरी नहीं कि एक घर में 10 लोग रहते 10 और चले जाएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 10 चले जाएं जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला होगा। लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। अपने आपे का अर्थात होता है अपनी इच्छाओं का, जो हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है, जो हमारे जिस्म को अच्छा लग रहा है, या जो हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है और परमेश्वर के वचन से अलग है, हमें उसका इनकार करना है, अपने आपे का इनकार करना है। यीशु मसीह कितने दिन क्रूस पर चढ़ा? एक दिन। लेकिन यहां पर लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। हर उन बातों को जो परमेश्वर के वचन से हमें दूर ले जाती है, हमें उन्हें नहीं मानना है और हमें अपने जीवन में ये देखना है खुदावंद तेरी मर्जी है या नहीं है। और अगर हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं तो हम वचन से दूर हो रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि वो आकर कहेंगे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हम वचन को अपने जीवन में लेकर नहीं बढ़ेंगे तो खुदा के लोगों हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल है। सिर से लेकर पांव तक खुदा का कलाम है। स्त्री को कैसे कपड़े पहनना है, उसका जीवन कैसा हो, पुरुष को कैसे कपड़े पहनना है, उसका जीवन कैसा हो, सब कुछ लिखा है। लौदीकिया काल की कलीसिया के लिखा है कि तू सब कुछ अच्छा करता है लेकिन तू इजाबेल को रहने देता है। इजाबेल अर्थात वो स्त्री जिसने खुदा के नबियों को मरवाया, जिसने व्यभिचार और बाल देवता की पूजा की उपासना की, जिसके विषय में अगर आप डीपली जाओगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो एक मेकअप करने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर के वचन में ये करना पाप है, गलत है। हमने अपने हिसाब से अपने आप को सेट कर लिया है कि हम अच्छे दिखे, प्रभु ना दिखे। और अगर हमारे अंदर प्रभु नहीं दिख रहा तो मसीह जीवन बेकार है। उससे तो भला वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते और उसके पीछे चल रहे हैं। और यही परमेश्वर का वचन बताता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, हमें उसे चौड़ा नहीं बनाना है। एक दिन मैं कलीसिया में गया यूथ मीटिंग में, मेरे चर्च के भी कुछ जवान गए, मैं जाकर पीछे बैठ गया। और जब मैं पीछे बैठा तो मैंने देखा बहुत सारी कलीसियाओं के जवान वहाँ पर थे, पासवान वहाँ पर थे। जब मैं उनके वस्त्र देख रहा था, उनकी एक्टिविटी देख रहा था, चर्च में बैठे हुए वो मोबाइल चला रहे थे, एक दूसरे की फोटो खींच रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चर्च में बैठे हैं। आराधना खत्म होने के बाद उस चर्च के पासवान से मैंने बोला पादरी साहब आप जवानों को बोलते नहीं है कि एक जवान को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, उनका चर्च में आते समय कैसा उनका जीवन होना चाहिए, नहीं बोलते हैं क्या आप? तो मुझसे कहने लगे पास्टर जी चुप रहिए, इधर आइए इधर आइए। वो कहने लगे अगर मैं बोल दूंगा तो मेरा चर्च खाली हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा आप इस तरीके से अगुवाई कर रहे हैं, आप और आपका चर्च सब नरक में जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सूपा मेरे हाथ में है और मैं अपने गल्ले को फटकना जानता हूं कि अनाज मेरे गल्ले में शरीक हो और भूसी उड़ जाए। ऐसे लोगों से क्या फायदा जो वचन को नहीं मान रहे हैं। और आप नहीं बोलोगे तो परमेश्वर का वचन बताता है आप भी दंड पाओगे। लिखा है, याकूब ने लिखा है तुम में बहुतेरे उपदेशक ना बने। अगर हम लिखा है उपदेशक अगर उसके अनुसार नहीं चले तो वो दुगना दंड पाएंगे। सकरे मार्ग को चौड़ा मत करो। शायद हमने अपने बच्चों से कहा चलो बच्चा है कोई बात नहीं, रहने दो, फिर बाद में समझ जाएगा। नहीं, खुदा के लोगों उसी समय हमें बोलना है ये गलत है। वचन बताता है कि वो हमें पुत्र जानकर हमारी ताड़ना भी करता है और अगर हमारी ताड़ना नहीं हुई तो हम पिता की नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। सकरे मार्ग को सकरा रहने दीजिए, उसे चौड़ा मत कीजिए। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए परमेश्वर के वचन को मत दबाइए। और अगर हम परमेश्वर के वचन को दबा रहे हैं तो याद रखिए एक दिन यही वचन खुल जाएंगी किताबें, जिस दिन हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हमें आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात कहकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप निकाल सकते मेरे लिए तो निकालें। भजन संहिता उसका 95 चैप्टर 95 अध्याय और उसका 10वां पद कोई पढ़े। साम चैप्टर 95 भजन संहिता उसका 95 अध्याय 95 चैप्टर वर्स 10 जी पढ़िएगा, सब लोग सुने। 40
उस पीढ़ी के लोगों से उठा रहा। जी। मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरी मार्गों को नहीं पहचाना। बिल्कुल स्पष्ट प्रभु के वचन में लिखा है। कितने साल तक दीदी? 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा कि ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। कितने साल तक? 40 साल तक। 400 साल से वो मिस्र में गुलाम थे, फिरौन की पीड़ाओं में अपनी जिंदगी को जीते थे। हुक्म था उस सल्तनत का कि इनके बीच में कोई बेटा पैदा ना हो। अगर कोई बेटा पैदा हो तो दाइयों को ये हुक्म दिया गया था कि उन्हें मार डाला जाए, उन्हें इनाम मिलता था। बहुत पीड़ा में जिंदगी थी। निर्गमन की किताब बताती है कि जब उन्होंने अति पीड़ा में होकर, वेदना से होकर खुदा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अपने दास मूसा को भेजकर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला। वो निकल आए वहां से, लाल समुंदर भी पार कर लिया। लेकिन जब वो निकले थे और लाल समुंदर के पास थे, वहां से लेकर 40 वर्ष तक वो कुड़कुड़ाते रहे। 20 लाख से अधिक लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे। लेकिन जिस देश में जाने का खुदा ने वादा किया था, मालूम वहां कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। वो जंगल में समाप्त हो गए। इन्होंने अपने हिसाब से परमेश्वर की राहों को तैयार कर लिया और नतीजा यह हुआ कि उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। हम भी निकले हैं, अन्य जाति से निकले हैं, हम यहूदी और इस्राएली नहीं हैं। हमें भी किसी ने खुदा का कलाम सुनाया, लेकिन क्या जिन अगुओं ने हमें सुनाया, क्या हमें सकरे मार्ग को चौड़ा करके सुनाया, या हमने देखा ही नहीं कि जिस मार्ग पर हम चल रहे वो ठीक है कि नहीं? और ये भी चलते रहे। दीदी आगे पढ़िएगा, देखिए बहुत अच्छे से। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 to 19 पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय, जल्दी से और भी कोई पढ़ सकता है, मैं फिर प्रार्थना करूंगा। अभी 7 मिनट है। उसका 3रा अध्याय 7 से 19 तक पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, उसके अपने मन को कठोर ना करो। और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जी। यहाँ तुम्हारे बापदादों ने मुझे जांच पर था। 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। जी। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को पहचानना ना चाहा। खुदा के लोगों, बार बार परमेश्वर उनकी ऐसी परवरिश करता था जैसे कि एक पिता एक माता अपने बच्चे की करती है। 40 साल जब वो वहाँ से मिस्र की गुलामी से निकले, उसमें कई एक छोटे होंगे, कई एक बड़े होंगे। वचन बताता है ना तो उनके जूते ना तो उनके वस्त्र फटे और ना उनके जूते पुराने हुए। उस पूरे जंगल के सफर में प्रभु ने उन्हें वस्त्र पहनाए। सोचिए, अगर कोई 5 साल का बच्चा निकला होगा तो उसका पैर बढ़ रहा होगा, जूते बढ़ रहे होंगे। कैसी आशीषें प्रभु ने उनको दी हैं। हमें भी प्रभु ने आशीषें दी हैं। कोरोना में आप देखिए कितने लोग खत्म हो गए। मैंने अदर चर्च की करीब 41 मिट्टियां दी। मेरे चर्च में किसी की भी डेथ नहीं हुई। कितने लोग खत्म हो गए। वो कहते थे मैं प्रभु को मानता, मैं प्रभु को मानता, मैं प्रभु को मानता। उनके सरनेम आप देख लीजिए तो बड़े अच्छे क्रिश्चियंस नेम, लेकिन उनको मिट्टी देने वाला भी कोई नहीं था। कहां गया उनका जीवन? किस प्रभु को मानते हैं? पौलुस कहता है, जिस प्रभु का मैं प्रचार करता हूं, अगर उसको छोड़ किसी और प्रभु का प्रचार करते हैं तो उसे ना मानना। लिखा है कि स्वर्ग से अगर कोई स्वर्गदूत भी उतरकर उस प्रभु के विषय में ना बताए तो उसे अपने घर में ना घुसने देना और ना उसे नमस्कार करना। हम किस प्रभु पर किस तरीके से विश्वास करते हैं? अटकी हुई जिंदगी है, फंसी हुई जिंदगी है, हमें समझ में नहीं आता। हमने संसार की जिम्मेदारियों को इतना अपने ऊपर ले लिया है कि प्रभु को हमने किनारे कर दिया है। और यही वचन बताता है कि हमने सकरे मार्ग को चौड़ा कर दिया है। क्या हर मरने वाला स्वर्ग जाता है? नहीं। हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे जीवन में वचन है कि नहीं, और ये मोक्ष, ये उद्धार हमें जीते जी लेना पड़ेगा। और अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताएंगे तो लिखा है तुम्हारे बाप दादा जैसे जंगल में नाश हो गए, वो कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए। मैंने चाहा तो था कि उनको उस देश में ले जाऊं जिसका मैंने वादा किया था, लेकिन अब मैं वहां नहीं ले जाऊंगा। सिर्फ यहोशू और कालेब कनान देश में प्रवेश करने पाए जो मिस्र से निकले थे। बहुत थोड़े हैं खुदा के लोगों वो पाएंगे। अब आप अपने आप को देखें, हमें अपने आप को
देखना है, क्या हम उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के योग्य हैं कि नहीं, हमारे जीवन में वचन कितना है, क्या हमारे बाल परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या हमारी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या हमारी निगाहें, हमारे कान, हमारे होठ, हमारा जिस्म खुदा के वचन के योग्य है कि नहीं है। और इस पूरी बॉडी के लिए लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला पद बताता है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें शरीर को भी खुदा का आदि बनाना है, अपनी आत्मा को भी, अपनी मानसिकता को भी खुदा का आदि बनाना है। और अगर हमारे जीवन में खुदावन सेकंड नंबर पर रहा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप उसका आदर करेंगे तो वो भी आपका आदर करेगा। और यही लिखा है परमेश्वर के वचन में कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत थोड़े हैं जो उसमें चल पाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बेहतरीन और अच्छी सुबह के लिए। प्रभु, अंतिम दिनों में खुदावंद तूने अपने लोगों के लिए इस कलाम को प्रकट किया, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो जी तो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जी रहे हैं, लेकिन खुदावंद उन्होंने अपने हिसाब से मार्ग को चौड़ा कर लिया है। वो उसमें बुराई भी करते हैं, वो उसमें भलाई भी करते हैं, वो उसमें अनदेखी रीति भी चलते हैं, वो उसमें तुझसे प्रार्थना और भजन भी करते हैं और संसार की भी महिमा करते हैं। प्रभु, उन्होंने सक्रिय मार्ग को चौड़ा कर दिया है। लेकिन ये कलाम प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो। उस मार्ग को प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, हमें वैसे ही उस मार्ग पर चलने के लिए सिखा। हम अपने जीवन की उन कमियों को दूर करके तुझसे सामर्थ पाकर प्रभु अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बनाने पाएं, क्योंकि प्रभु बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। संसार में तो बहुत बड़ा झुंड दिखता है, लेकिन प्रभु सिलेक्शन बहुत टफ है। इस वचन को अधिकाई से प्रभु हर एक के मन में बसने दे प्रभु, और वो अपने जीवन को तेरे वचन से कंपेयर करें। किसी संस्था, किसी डिनोमिनेशन, किसी डॉक्ट्रिन से नहीं। इससे बड़ी कोई डॉक्ट्रिन नहीं जो तेरा कलाम हमें सिखाता है। तेरे वचन के सिखाए हुए वो आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बना सकें। इज़बेल के मार्ग पर नहीं, इस्राएलियों के मार्ग पर नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु के मार्ग पर वो आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को बरकत देना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष। जय मसीह।